गुड मॉर्निंग दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे हमारे ऋषि अष्टावक्र के 9वां अध्याय 7वां प्रकरण जो राजा जनक के साथ उनका जो संवाद चल रहा था। दोस्तों आज बहुत गहरी बात वो हमको समझाने जा रहे हैं। यदि इस गहरी बात को यदि हमने अपने जीवन में आत्मसात कर लिया तो दोस्तों हम हर प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे और हमारा वास्तविक स्वरूप हमें समझ आने लगेगा कि हम कौन हैं। तो दोस्तों ऋषि अष्टावक्र जी कहते हैं इस श्लोक के माध्यम से, इसका जो भावार्थ है वे कहते हैं कि जो ये शरीर जो मिट्टी से निर्मित है और ये चेतना दोनों साथ साथ चलते हैं। शरीर को जो करना है शरीर वही करेगा जिसके लिए वो निर्मित हुआ है। और दोस्तों जो चेतना, अब चेतना बोलती मैं, मुझे वही करना है जो जिसके लिए मैं निर्मित हूँ। तो दोस्तों इसलिए कहते हैं कि जो खबरदार रहो कि यानी खबरदार रहो कि इस देह मिट्टी से यह आशा करो कि यह तुम्हें हीरे जैसे व्यवहार करने लगे। दोस्तों तो इसी के लिए बोलते हैं कि वो यह शरीर कभी भी हीरे जैसा व्यवहार, यह मिट्टी कभी भी हीरे के जैसे व्यवहार नहीं कर सकती। तो वे कहते हैं कि इसको, तो ऋषि कहते हैं कि यथार्थ के धरातल पर उतरो क्योंकि ये पंचभूत से निर्मित है और इसके जितने भी जो विकार है वो इस विकार के द्वारा ही इसमें गतियाँ होते रहती है, गुण चलते रहते हैं। दोस्तों ऋषि अष्टावक्र की ये सीख हमें समझाती है कि देह अपने नियमों के आधार पर चलते हैं। देह को समझना ही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों हम चेतना है। प्रकृति के अपने कोई लक्ष्य नहीं होते, प्रकृति अपना कोई निरुद्देश्य होती है। प्रकृति अपना कोई नियम, प्रकृति अपने नियमों पे चलती है। प्रकृति का अपना कोई उद्देश्य नहीं होता। प्रकृति अपने एक पैटर्न पे चलती है, अपने गुणधर्म के आधार पे चलती है। और दोस्तों चेतना जो होती है उसका सो उद्देश्य होता है, क्योंकि चेतना का काम ही है कि उसको मुक्ति पाना। क्योंकि देह के साथ, इस शरीर के साथ इस चेतना का एक बेमेल विसंगति जन्म हुआ है, जिसको बोलते हैं कि मतलब हम दोस्तों यानी जो हमारा जो जब भी कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो उसका वो शादीशुदा ही पैदा होता है। उसका मतलब ये है कि ये देह और चेतना दोनों एक साथ होती है, जो कभी भी इन दो को अलग नहीं कर सकते। क्योंकि यदि आपने इन दोनों को अलग कर दिया तो निश्चित है कि एक की मृत्यु हो जाएगी, यानी दोनों का डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो दोनों का कॉम्बिनेशन ऐसा है दोस्तों कि बेमेल विसंगत संगति, चेतना अपने चेतना के अपने केंद्र होते हैं और शरीर अपने नियमों के आधार पर चलता है। शरीर का कर्ता और करण सिर्फ शरीर ही होता है। कहना चाहिए हमारा मस्तिष्क, हमारी इंद्रियां स्वतः कार्य करती है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो बाहर से कोई कार्य करता है, क्योंकि एक अहंकार एक ऐसा बग एलिमेंट है जो कहता है कि मैं करता हूँ, तो वो कर्ता भाव ही झूठा है। तो ऋषि हमें समझाना चाहते हैं कि देह अपने आधार पर कार्य करती है। देह को समझो, देह से लड़ो मत, देह को जानो, क्योंकि देह को जो लड़ेगा वो हमेशा दुखी भोगेगा। तो दोस्तों देह से मतलब ये नहीं है कि स्वयं की देह यानी हमारी शरीर और बाहर वाले की जो सामने वाला जो व्यक्ति खड़ा है उसकी और हमारे दोनों के शरीर में जो गुण है, जो माँ प्रकृति बैठी है, वो दोनों में समानता है, दोनों में सेम है। तो यदि हम उसके जो सामने खड़ा व्यक्ति है वो अपने गुणों के आधार पर जो प्रतिक्रिया दे रहा है, तो यदि हम उस प्रतिक्रिया को ही रिएक्ट कर रहे हैं तो दोस्तों हम गुण पे ही बरत रहे हैं। तो फिर हम एक पुतले के तरह व्यवहार कर रहे हैं, तब हमारी समझ, हमारी चेतना वहाँ जीरो हो जाती है। तो दोस्तों हम जब भी अगर किसी भी व्यक्ति के से बात करते हैं, संवाद करते हैं, तो पहले देख लीजिए कि वो व्यक्ति का जो एक पैटर्न के आधार पर कार्य कर रहा है, एक चेतना के आधार पर कार्य कर रहा है। तो दोस्तों इसको समझ ही हमारे ऋषि अष्टावक्र हमें समझाते हैं कि चेतना का केंद्र से आप काम करो, क्योंकि आप चेतना के प्राणी हो, आप करुणा, आनंद और बोध के प्राणी हो, आत्मज्ञान के प्राणी हो। यदि आपकी चेतना इस मुकाम पे यदि काम करती, यदि प्रकृति को बगैर विचलित किए हुए वो तुम अपना काम करते हो, तो आप कभी जीवन में दुख नहीं भोगोगे। और यदि प्रकृति को आप थोड़ा सा भी डिस्टर्ब करोगे तो आप जीवन में दुख भोगोगे, क्योंकि प्रकृति अपने नियम के आधार पर कार्य करती है। शरीर का केंद्र होता है, चेतना का अपना केंद्र होता है, और उस चेतना का अपना उद्देश्य होता है कि इस शरीर में जो बैठी ये जो प्रकृति है इससे मुक्ति पाना। क्योंकि दोस्तों शरीर ये उसी के लिए निर्मित हुआ है
तो वो उससे आप अपेक्षा करोगे कि वो दूसरी चीज़ करे तो नहीं हो सकती। शरीर जिस चीज़ के लिए निर्मित हुआ है, जो उसके अंदर गुण है, शरीर वही काम करेगा। और चेतना जो है, चेतना का अपना केंद्र होता है। चेतना इस शरीर से परे है, वो जस्ट मतलब कहना चाहिए। लेकिन चेतना के साथ एक बेमेल विसंगति ये है कि वो इस शरीर के साथ गुथी हुई है, और इन दोनों का एक बेमेल विसंगति है कि ये इसको छोड़ भी नहीं सकती। तो सिर्फ यही होता है कि चेतना जो होती है वो इस शरीर की प्रकृति को सिर्फ जो कुछ भी गुण धर्म हो रहे हैं उसके साक्षी हो जाए, उसकी विटनेस हो जाए, यही उसकी मुक्ति है दोस्तों। और जीवन का उद्देश्य भी यही है। तो ऋषि अष्टावक्र हमें समझाना चाहते हैं कि तुम अपने देह की जो प्रकृति है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य और ये तम रज सत, ये त्रिगुणात्मक प्रकृति इस देह में बैठी है, तुम इसका साक्षी हो जाओ, इसके विटनेस हो जाओ, आप जीवन में दुख नहीं भोगोगे। अब दोस्तों इस देह से आशय होता है संसार में जितनी भी जो देह है, किसी भी व्यक्ति, आपका दोस्त हो, भाई हो, बंधु हो, कोई भी हो, यदि जब भी आपका कोई उससे मतलब देह के आधार पे या लड़ाई झगड़ा जो भी हो रहा है, तो वो उसके विकार और आपके विकार में फ़र्क नहीं है दोस्तों, क्योंकि दोनों के विकार सेम है और दोनों के अंदर वो देवी बैठी है। तो प्रकृति ही देवी है। यदि आप किसी व्यक्ति से हिंसा क्रोध करते, निंदा करते, चुगली करते, इसका मतलब ये है क्योंकि देवी सर्वोपरि है। यानी माया जो है वो हर, माया का जो गढ़ है वो शरीर है। यानी ये शरीर की ये मिट्टी उस देवी का घर है, कहना चाहिए गढ़ है। तो मिट्टी में ही वो देवी विद्यमान होती है, शरीर रूपी मिट्टी में। तो चाहे जानवर का हो, पशु का हो, पक्षी का हो, तो इस मिट्टी में देवी विद्यमान है। यदि आपने किसी से भी लोभ ईर्ष्या घृणा द्वेष किया तो दोस्तों आप फंसेंगे मतलब, क्योंकि आपका स्वभाव साक्षी भाव है। आप प्रकृति से लड़ो नहीं, प्रकृति को नमन कर लो। दोस्तों स्तुति का मतलब होता है कि प्रकृति को समझना, प्रकृति के आगे नमित होना। यदि देवी माँ का वास्तविक स्वरूप यही है कि प्रकृति माँ को नमित हो जा, प्रकृति माँ से लड़ाई मत करो। यानी जो माँ है वो, यदि कोई व्यक्ति यदि सोचे कि मैं प्रकृति है और उसका यदि मैं बलात्कार कर लूँ, तो दोस्तों वो जिंदगी भर दुख भोगेगा। ये हमेशा अहंकारी व्यक्ति होता है। और जो एक ज्ञानी व्यक्ति होता है वो प्रकृति को अपनी माँ समझता है और गोद में सोने का काम करता है, क्योंकि प्रकृति माँ ही है, हमें अपने बंधनों से मुक्ति दे सकती है दोस्तों। और जंगल में यदि हम फंसे हैं तो जंगल में कोई नहीं आ सकता, जंगल में से ही हमें कुछ ना कुछ रास्ता मिलता है जंगल से बाहर जाने का। तो दोस्तों हमारी चेतना इस शरीर में विद्यमान है। तो यदि ये शरीर ही है, इस शरीर में बैठी माँ ही है, माता भगवती है जो हमें मुक्ति दे सकती है शरीर से। और निरंतर हम जब भी, अगर हमारे अंदर कुछ भी, हम किसी भी लोभ लालच ईर्ष्या घृणा द्वेष या किसी भी बड़े से बड़े नशा ट्रैप में फंसे दोस्तों, तो यदि आप प्रकृति के सामने नमित हो जाते हैं, प्रकृति से माँ से यदि माफ़ी मांग लेते हैं, प्रकृति माँ की स्तुति कर लेते हैं, तो दोस्तों आप अपने बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। यही कारण है दोस्तों दुर्गा सप्तशती में माँ भगवती की जो हमारे अंदर के ही जो कुछ राक्षस होते, देवता होते, जब अपनी पुरानी ही वृत्तियों पे चलने लगते, जब इनके अंदर लोभ लालच आ जाता है, तो ये हमेशा राक्षसों से हार जाते हैं। और फिर जब हार जाते हैं फिर देवी के पास आते हैं, फिर देवी माँ की स्तुति करते हैं। इसीलिए दोस्तों आपने देखा होगा कि देवी की स्तुति में चलता है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो। और बोलते हैं, या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्था, या देवी सर्वभूतेषु मातृत्व रूपेण संस्था, या देवी सर्वभूतेषु विवेक रूपेण संस्था। उसके बाद बोलते या देवी सर्वभूतेषु क्रोध रूपेण संस्था, या देवी सर्वभूतेषु लज्जा रूपेण संस्था, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्था। यानी माँ भगवती की स्तुति करके कहते हैं कि माँ आप सब हो, इस संपूर्ण जगत चराचर जगत में आप विराजमान हो, मैं आपको नमन करता हूँ। माँ मुझे अपने बंधनों से मुक्ति दे, मेरा जन्म आपसे हुआ है, लेकिन मेरा जो निवास स्थान है वो आकाश है, उस परम सत्य से मेरा मिलन होना है। तो दोस्तों ये हमारे अंदर के स्तुति में भाव होना चाहिए। यदि हम प्रकृति को भोगेंगे, प्रकृति को भोगना मतलब इस गुणों के आधार पे ही हम यदि अपना जीवन जिएंगे, क्योंकि गुण मतलब पुतला, एक ढर्रा पैटर्न। तो इस ढर्रा पैटर्न में जब भी जिएंगे तो हम जिंदगी भर दुख ही भोगें। तो ऋषि अष्टावक्र हमें यही समझाना चाहते हैं कि तुम प्रकृति परे, तुम प्रकृति से परे। दोस्तों यही सीख हमारे भगवान श्री कृष्ण गीता के 3 अध्याय 27 और 28 श्लोक में हमें बताते हैं प्रकृति के बारे में, कि त्रिगुणात्मक प्रकृति ही इस संसार के से उत्पन्न, मतलब तमरज सत से ही उत्पन्न ये इंद्रिया संसार के सारे काम करती है। दोस्तों 28 श्लोक में समझाते हैं गुणा गुणेषु वर्तन्ते। और तमाम हमारे ऋषि मुनियों के जो ग्रंथ है वो हमें यही बताते हैं कि ये प्रकृति पराई है,
हमारा जन्म इस प्रकृति में जरूर हुआ है, लेकिन दोस्तों हम चेतना के प्राणी हैं। हम यदि स्वयं को देह मानेंगे और देह भाव में जिएंगे तो हम हमेशा दुख में ही रहेंगे। हमारा हम स्वामी विवेकानंद भी हमें कहते थे कि तुम आत्मा हो, तुम अपने आप को आत्मा जानो। यदि तुम इसको शरीर जानोगे तो जिंदगी भर दुख भोगोगे। तो दोस्तों मनुष्य का सबसे बड़ा बंधन होता है इस देह को देह मानना कि मेरी देह है। दोस्तों यही ऋषि अष्टावक्र का सबसे बड़ा योगदान है राजा जनक के साथ संवाद में। यही कठ उपनिषद का नचिकेता का यमराज के साथ संवाद है। दोस्तों ईशावासी उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, सारे जो छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, ऐत्रेयी उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, मुंडक उपनिषद, इन सब का सरोकार यही है कि तुम इसको, इस शरीर को अपनी मत मानो। तुम चेतना हो, तुम चेतना के प्राणी हो। आपकी जन्म जरूर इस शरीर के साथ हुआ और शरीर के साथ गूथे हो, तो साक्षी भाव हो। आप इस शरीर को भी देख सकते हो और इस अहंकार जो इस शरीर के अंदर एक एलिमेंट बग बैठा हुआ है, एक है नहीं, लेकिन वो उसकी प्रक्रिया को देख लो। दोस्तों आप इस शरीर से मुक्त हो जाओगे और देवी को नमन करो, देवी से प्रार्थना करो। यही जीवन का उद्देश्य है। दोस्तों सभी ऋषियों का हमारे साथ योगदान, महत्वपूर्ण योगदान यही है कि वो हमें हमारे बंधनों से मुक्त कराना चाहते हैं। उन हर ऋषियों की जो करुणा कर्तव्य है वो हमारे दुखों से है कि हर मनुष्य पैदा ही दुख के साथ हुआ है। तो जैसे भगवान बुद्ध का दर्शन हो, महावीर का दर्शन हो, चाहे भगवान गुरु नानक साहब हो, रैदास जी हो, तमाम ऋषि मुनि, भगवान कृष्ण हो, राम हो, सबका शिव हो, सबका सरोकार सिर्फ एक ही है कि मनुष्य का जो जन्म है वो दुख है और उससे दुखों से मुक्ति दिलाना संभव है। इसीलिए दोस्तों भगवान कृष्ण की गीता है, दर्शन शास्त्र में बार बार कहता हूँ कि हम शरीर नहीं है, हम चेतना के प्राणी हैं। और यदि हम अपने शरीर को शरीर मान के यदि इस प्रकृति का भोग करेंगे तो हम जीवन भर दुख भोगेंगे और प्रकृति हमें कभी माफ़ नहीं करेगी। माँ भगवती इस शरीर में बैठी है। माँ यानी उस सत्य की अभिव्यक्ति को ही हम माया बोलते हैं। और माया मतलब उसी को शक्ति बोलते हैं, उसी को देवी बोलते हैं, उसी को संसार बोलते हैं। तो जो माया कहना चाहिए, माया पूरे समष्टि में व्याप्त है। वह हर पशु पक्षी, हर जीव जंतु में के शरीर मिट्टी में बैठी हुई है। तो हमेशा उसको हम नमन कर ले, उसके गुणों को नमन कर ले, तो दोस्तों हम कभी भी मतलब अपने जीवन में मुक्ति पा सकते हैं। माँ ही हमारे बंधनों, माँ ही जन्मदायिनी, माँ ही मुक्तिदायिनी है, माँ ही हमें बंधनों से मुक्त करती है और माँ ही हमें मृत्यु देती है। तो दोस्तों प्रकृति माँ से बड़ा कोई नहीं है इस संसार में। प्रकृति माँ ही है, तो देवी है। उस देवी को नमन करो और सबके प्रति श्रद्धा भाव रखो। यही हमारे ऋषि मुनियों की सीख है। धन्यवाद दोस्तों।